सभी को राम राम। आज हम श्री गुरु जी महाराज की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर कृति विनय पत्रिका के पद संख्या 13 और 14 का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये 13वां पद है। राग वसंत। सेव हूँ शिव चरण सरोज रेणु, कल्याण अखिल परम काम धेनु। कर्पूर गौर करुणा उदार, संसार सार भुजगेंद्र हार। सुख जन्म भूमि महिमा अपार, निर्गुण गुण नायक निराकार। तिरनयन मयन मर्दन महेश, अहंकार निहार उदित दिनेश। बर बाल निशाकर मौली भराज, त्रिलोक सोहकर प्रमथ राज। जिन्हें कहें विधि सुगति न लिखी भाल, तिन्ह की गति काशीपति कृपाल। उपकारी को अपर हर समान, सूर असुर जरत कृत गरल पान। बहु कल्प उपाय न करी अनेक, बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेक। विज्ञान भवन गिरी सुता रमन, कहे तुलसीदास मम त्रास समन। इसका भावार्थ समझते हैं। संपूर्ण कल्याण के देने वाली कामधेनु की तरह शिव जी के चरण कमल की रज का सेवन करो। वे शिव जी कपूर के समान गौरवर्ण हैं, करुणा करने में बड़े उदार हैं। इस अनात्म रूप असार संसार में आत्म रूप सार तत्व हैं। सर्पों के राजा वासुकी का हार पहने रहते हैं। वे सुख की जन्मभूमि हैं। समस्त सुख उन सुख रूप से ही निकलते हैं। उनकी अपार महिमा है। वे तीनों गुणों से अतीत हैं। सब प्रकार के दिव्य गुणों के स्वामी हैं। वस्तुतः उनका कोई आकार नहीं है। उनके 3 नेत्र हैं। वे मदन का मर्दन करने वाले महेश्वर, अहंकार रूप कोहरे के लिए उदय वे सूर्य हैं। उनके मस्तक पर सुंदर बाल चंद्रमा शोभित है। वे तीनों लोकों का शोक हरण करने वाले तथा गणों के राजा हैं। विधाता ने जिनके मस्तक पर अच्छी गति का कोई योग नहीं लिखा, काशीनाथ कृपालु शिव जी उनकी गति हैं। शिव जी की कृपा से वे भी सुगति पा जाते हैं। श्री शंकर के समान उपकारी संसार में दूसरा कौन है, जिन्होंने विष की ज्वाला से जलते हुए देव दानवों को बचाने के लिए स्वयं विष पी लिया। अनेक कल्पों तक कितने ही उपाय क्यों न किए जाएं, शिव जी की कृपा बिना संसार के असली स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तुलसीदास कहते हैं कि हे विज्ञान के धाम पार्वती रमण शंकर, आप ही मेरे भय को दूर करने वाले हैं। आइए 14वां पद देखते हैं। देखो देखो वन बन्यो आज उमाकंत, मानो देखन तुम्ही आई ऋतु बसंत। जनु तनु दूती चंपक कुसुम माल, बर बसन नील नूतन तमाल। कल कदली जंग पद कमल लाल, सूचत कोटि केहरी गति मराल। भूषण परसून बहु विविध कर रंग, नुपुर किंकिनी कलरव विहंग। कर नवल बकुल पल्लव रसाल, श्रीफल कुच कंचु कीलता जाल। आनन सरोज कच्छ मधुप गुंज, लोचन विशाल नव नील कंज। पिक बचन चरित बर बरहि कीर, शीत सुमन हास लीला समीर। कहे तुलसीदास सुनो शिव सुजान, उर्वशी प्रपंच रचय पंचबाण। करी कृपा हरिये भरम फंद काम, जेहि बसहि हृदय सुख राशि राम। इसका भावार्थ समझते हैं। देखिए शिव जी, आज आप वन बन गए हैं। आपके अर्धांग में स्थित श्री पार्वती जी मानो वसंत ऋतु बनकर आपको देखने आई है। आपके शरीर की कांति मानो चंपा के फूलों की माला है। सुंदर नीले वस्त्र नवीन तमाल पत्र हैं।
सुंदर जंघाएं केले के वृक्ष और चरण लाल कमल हैं। पतली कमर सिंह की और सुंदर चाल हंस की सूचना दे रही है। गहने अनेक रंगों से बहुत से फूल हैं। नुपुर पैंजनी और किंकिनी करघनी पक्षियों का सुमधुर शब्द है। हाथ मोलश्री और आम के पत्ते हैं। सतन बेल के फल और चोली लताओं का जाड़ है। मुख कमल और बाल गूंजते हुए भौरे हैं। विशाल नेत्र नवीन नील कमल की पंखड़ियां हैं। मधुर वचन कोयल था। सुंदर चरित्र मोर और तोते हैं। हंसी सफेद फूल और लीला शीतल मंद सुगंध समीर है। तुलसीदास कहते हैं कि हे परम ज्ञानी शिव जी, यह कामदेव मेरे हृदय में बसकर बड़ा प्रपंच रचता है। इस काम की भरम फांसी को काट डालिए, जिससे सुख रूप श्री राम मेरे हृदय में सदा निवास करें। इन पदों का मुख्य संदेश है, सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं विनय होती है। भक्त पहले अपने दोष देखता है, फिर ईश्वर से कृपा मांगता है। ईश्वर की कृपा योग्यता पर नहीं दया पर निर्भर है। इसकी काव्यगत विशेषताएं हैं, शांत रस है और भक्ति रस है। भाषा सरल ब्रज भाषा है। शैली विनयात्मक आत्मनिवेदन। भाव शरणागति और दास्य भाव। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, ये व्याख्या अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राम जी हम सब पर कृपा बनाए रखें। राम राम, जय श्री।